मित्रों, महादेव ऐप द्वारा छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को इलेक्शन खर्च के लिए 508 करोड़ रुपया अभी तक दिया गया है। महादेव ऐप के एक प्रमोटर असीम दास के पास से ईडी ने 5.69 करोड़ जब्त किए हैं। अलग अलग बेनामी अकाउंट जो ईडी ने तपास में उनको मिले हैं, उसमें से भी करीब 15 करोड़ से ज़्यादा रकम वहाँ से भी उन्होंने सीज किए हुए हैं। ये जो महादेव ऐप है उसके प्रमोटर में छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल उनका भी नाम आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को कई सवाल पूछना चाहती है कि ये जो असीम दास को पैसा दिया गया है वो कांग्रेस को देने के लिए जो उनको मिला है, ये सही बात है। कांग्रेस को दूसरा सवाल ये भी पूछना है कि ये जो पैसा असीम दास के पास से रिकवर हुआ है, क्या ये सही बात है? उस जो असीम दास को वॉइस मैसेज द्वारा उसको भूपेश बघेल को पैसा पहुंचाने के लिए जो सूचना दी गई है, इस तरह के अनेक सवाल भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं को पूछा है। आज जब इलेक्शन को कम दिन समय बचा है, उस टाइम लोगों के मन में जो द्विधा है, तो कांग्रेस ने अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। उनके खुद के पार्टी के एक नेता छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, जिनका सीधा इन्वॉल्वमेंट इस केस में जब आ रहा है, एक इलेक्शन लड़ने के लिए यूएई से आया हुआ ये पैसा उसका अगर उपयोग हो रहा है वो ठीक नहीं है और उसके वजह से लोगों का विश्वास भी टूटा है। कांग्रेस ने उसका भी जवाब पूरे देश के लोगों के सामने रखना चाहिए। यही हमारी डिमांड है। सर, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी जो ईडी का दुरुपयोग करी और साथ में हार से बौखला रही है, इसके कारण ये सब आरोप लगा रही है। देखिए, ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है। ये आज भी है, पहले भी थी। और ईडी जब कुछ कहती है, जब उससे निवेदन करती है, वो कोर्ट में लेके जाती है। कोर्ट में आने से सबका जो एविडेंस होता है वो भी सबके सामने होता है। आज जब असीम दास के पास उसके कार में से 5.39 करोड़ कैश मिलता है और जब वो अपने निवेदन में कहता है कि भूपेश बघेल को देने के लिए है, तो एक एविडेंस है। जो बेनामी अकाउंट में 15 करोड़ से ज़्यादा रुपया जो मिलता है, वो कोई भारतीय जनता पार्टी ने उन खाते में नहीं डाला है या ईडी ने अपने पास से इसमें पैसा डाला नहीं है। ये उन्हीं लोगों के अकाउंट जो पकड़े गए हैं उसी में का ये पैसा है। तो अपने आप को बचाने के लिए ईडी के ऊपर दोष डालना ये ठीक नहीं है। उन्होंने कई बार कोर्ट में जाकर भी अपनी बात ईडी के सामने एक्सेप्ट भी कई लोगों ने किए, मगर वो कोई प्रूव नहीं कर पाए। उन्होंने विड्रॉ भी कर लिया था। यही बताता है कि ईडी वो स्वतंत्र एजेंसी होने के नाते सत्ता में कांग्रेस हो या बीजेपी हो, वो अपना काम करती है और वो ठीक से काम करती है। लोगों को भी उसके अंदर विश्वास है, पर लोगों का विश्वास टूटे, ईडी के ऊपर अविश्वास हो जाए, अपने आप को इसमें से बचाने की जो चेष्टा होती है, इसीलिए ये कांग्रेस ऐसे एक्सेप्ट करती रहती है। ये बेटिंग ऐप है, उस पर प्रतिबंध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंडिया में इलीगल है वो चल रही है? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। और इसको प्रमोट करने वाले अगर कोई पार्टी के नेता है, जब तो ज़्यादा डेंजरस है। सर, भूपेश बघेल ने अपने जवाब में ये कहा है कि अभी चुनाव चल रहा है और चुनाव में जो भी कार्रवाई होती है वो कहीं ना कहीं केंद्रीय एजेंसियों के पास होती है। ऐसे में जिस तरह से पैसे लाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें केंद्रीय जो सरकार है उसकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, ऐसा उन्होंने ट्वीट करके भी पूछा है। देखिए, सिर्फ पैसा नहीं पकड़ा जाता है, उसके साथ जब ईडी तपास करती है तो उसके ईमेल, उसके मोबाइल्स, उसके मैसेजेस, वो सबसे एविडेंस इकट्ठा करके वो कार्रवाई करती है। और सीधा कोई पैसा पकड़ लिया दे दिया ऐसा नहीं होता है। उसके प्रायोगिक पुरावा जो एविडेंस होते हैं उसके आधार पे ईडी काम करती है और इसी के लिए उसका एक सचोट
वो माना भी जाता है और उसके तपास में ये जब मिलता है तो पूरा एविडेंस के साथ वो उसको वो कोर्ट के अंदर लेके जाती है। सर, नैतिकता के जोर पर भूपेश बघेल को क्या इस चुनाव से हट जाना चाहिए? नैतिकता तो यही कहती है, मगर कांग्रेस से नैतिकता हम अपेक्षा नहीं करते, मगर लोगों के सामने ये बात रखें कि कांग्रेस किस तरह से यूएई से आया हुआ पैसा, महादेव ऐप से आया हुआ पैसा, उसका ये उपयोग कर रही है, ये भी लोगों को दिखना चाहिए। सूरत में भी 7,000 करोड़ वाले सट्टे वाले कुछ आरोपी पकड़े गए हैं और पुलिस ने बताया नहीं था, तो ईडी पे भरोसा करेंगे या यहाँ की पुलिस पे? देखो, पुलिस ने अगर अरेस्ट किया होगा तो उसको कोर्ट में ले गए होंगे, 24 घंटे से ज़्यादा और रख नहीं सकते, और उन्होंने पकड़ा है तो उसके एफआईआर भी कोर्ट में उन्होंने दे दी होगी। कोर्ट से आपको एफआईआर भी मिल सकती है और वो उसी के आधार पे आप भी सही है गलत है उसके ऊपर तय कर सकते हो। ईडी ने ये सब बताया लेकिन यहाँ नहीं बताया गया, वही बात है नैतिकता। देखो, ईडी उसकी मेन एजेंसी है, ईडी ने सूचना दी होगी कि यहाँ सूरत में इतने लोग हैं, उसके ऊपर कार्रवाई करो। अगर ऐसा कुछ कहा होगा उसके आधार पर उन्होंने कार्रवाई की होगी, मगर उसकी मुख्य एजेंसी अगर ईडी है तो यहाँ की पुलिस स्वाभाविक रूप से उसके बारे में कुछ नहीं बताएगी। बताना भी चाहिए क्योंकि तपास में उसके वजह से नुकसान होता है, मगर ईडी अगर उसके ऊपर खुद ये कार्रवाई करके अगर ये उन्होंने दिया है तो उसके पास पूरा एविडेंस होगा। क्योंकि अगर वो दूसरे को सूचना देते हुए इतने लोग अरेस्ट होते हैं, इतनी बड़ी अमाउंट के साथ उसको यानी इन्वॉल्वमेंट में उसको अगर अरेस्ट करते हैं तो बिना एविडेंस कभी ऐसा नहीं हो सकता। थैंक यू, आभार। नमस्कार मित्रों, महादेव ऐप द्वारा छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को इलेक्शन खर्च के लिए 508 करोड़ रुपया अभी तक दिया गया है। महादेव ऐप के एक प्रमोटर असीम दास के पास से ईडी ने 5.69 करोड़ जब्त किए हैं। अलग अलग बेनामी अकाउंट जो ईडी ने तपास में